डाजू की पुरानी कहानी को दिखाया जाता है। डाजू का पति कह रहा होता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम फ्यूचर में मेरी वाइफ बनना पसंद करोगी। अब डाजू खेतों में काम कर रही होती, वहाँ पे उसकी मदर इन लॉ आके कहती है, डाजू तुम कितनी मेहनती हो, तुम कितना काम करती हो। अब फिंडल कहता है यहाँ पे बहुत गलत हुआ। फिंडल डाजू से कहते हैं, तुमने इस लड़की को देखा जिसके हॉर्न थे। डाजू कहती है, मैं समझी नहीं तुम क्या कह रही है। और वो सवाल पूछती है, मेरे पति और मेरी मदर इन लॉ मर गई, तुम आए क्यों नहीं हमारी मदद करने। कैप्टन यामी कहते हैं, मुझे माफ़ करना, हम तुम्हारी मदद करने नहीं आ पाए। अब हमें दूसरी तरफ नोएल और नोजेल को दिखाए जाते हैं जो पूछताछ कर रहे होते हैं। नोएल सभी से पूछती होती है, तुमने इस बंदे को देखा क्या। पर सब लोग नोएल को इग्नोर कर रहे होते हैं और घूर रहे होते हैं। नोजेल कह रहे इन सब की गलती नहीं है, ये सब लोग सोचते हैं ये सब नेट्स ने किया क्योंकि हम इनकी मदद करने नहीं आ पाए। अब हमें घूस को दिखाई देते हुए एक लड़की को गले लगा देता है मारीन सोच के, और वो लड़की जोर से रोने लगती है। ये सब गोल्डन देख लेता है, उसे लॉलीपॉप दे के चुप करा रहा होता है, पर लड़की उसका चेहरा देख के और तेज रोने लगती है। और घूस बहुत तेज चिल्लाता है, मेरी एंजल तुम कहाँ पे हो। अब वहाँ पे एक बुढ़िया आ जाती है। गोल्डन कहता है, आप कौन है। वो कहती है, मैं एंजल हूँ, तुम ही लोगों ने तो मुझे बुलाया। अब हमें डाजू और बो को दिखाई देते हुए बेसमेंट में पहुँच जाते हैं जहाँ पे मारीन और नैरो को कैद किया होता है। वो कहते हैं, हमें ढूंढते हुए नेक्स्ट भी आ गए, इन लोगों के पास ट्रैकर तो नहीं है। और कोई बंदा चेक कर होता है, इनके पास ट्रैकर तो नहीं है, और उन लोगों के पास ट्रैकर मिलता है। अब हमें फिर से कैप्टन यामी को दिखाया जाता है जो कह रहे थे, तुम्हें कुछ पता लगा। नोजेल करे किसी ने कुछ भी नहीं बताया, और एकदम ये डिवाइस खोल के देखते हैं और उन्हें पता लगता है शैकर की लोकेशन कहाँ पे है। और वो उसके पीछे जा रहे होते। कैप्टन यामी कह रहे होते, चलो हम एक काम करते हैं, 2 लोगों की टीम बना देते हैं, तुम लोग उनका पीछा करो और हम इसी गांव में रुकते हैं अभी। अब हमें फिर से डेविल वेनेसर को दिखाया जाता है जो कह रहे होते, हमें इन सबको ख़त्म कर देना पड़ेगा। पर कुछ लोग कहते हैं, हम तीनों को एक साथ खत्म करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डाजू बोलती है, हम इन सबको भी माफ़ नहीं कर सकते, इन लोगों की वजह से मेरे पति और मेरी मदर इन लॉ की मौत हो गई थी। अब डेविल वेनेसर के लोग कह रहे होते, अगर हम इन दोनों का यूज़ करें तो हमें तीसरा बंदा भी मिल सकता है और तीनों को हम सेम टाइम पे मार सकते हैं। और वो लोग ये भी कहते हैं, अब हम पार्लियामेंट पे जीत की गुहार नहीं लगा सकते, कब वो सजा देंगे। अब ये सब हमें अपने हाथों से खुद ही करना पड़ेगा। अब नोजेल अपनी ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से वहाँ पे पहुँच चुका होता है और उन सबको ढूंढ रहा होता है, पर वो डिवाइस कौवे ने पहना होता है और वो कौवे को पकड़ लेते हैं। घूस कहते हैं, मरीन तुम कहाँ पे हो। अब हमें डॉक्टर को दिखाई देता है जो ऑस्ट्रा की देखभाल कर रहे होते हैं, और ऑस्ट्रा की एकदम से आँख खुलती है, मरीन के बारे में सोच रहा था, मरीन कहाँ पे चलेगी। और वो एकदम से मरीन को ढूंढने जा ही होता है। कैप्टन यामी उसका माथा पकड़ लेते, कहते बेटा तू कहाँ पे भाग रहा है, और उसे बेड में बिठा देते हैं। नोजेल करिए, तुम उस हादसे के बारे में कुछ जानते हो। ऑस्ट्रा कह रहा है, मैं कुछ भी नहीं जानता, पर मैं उसको बचा नहीं पाया, मुझे उसे बचाना पड़ेगा। नोजेल कहती है, तुम यहीं पे बैठो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी। अब कैप्टन यामी उन सबसे कह रहे होते, तुम हाइड आउट पे वापस जाओ। ऑस्ट्रा कहता है, आप कहाँ पे जा रहे हो। पर कैप्टन यामी का माथा पकड़ लेते, कह रहे होते, तू होता कौन है मेरे से पूछने वाला। अब हमें नेट्स की मीटिंग को दिखाया जाता है, वहाँ पे डैम कर रहा है, इसमें मतलब हमारी टीम के मेंबर मिले हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं सारे मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब डैम पहले खाबी के बारे में बताता है जो बहुत डेस्परेट है डेविल सर्वेंट को मारने के लिए, और उसके पास ऐसी मैजिक पावर है वो किसी को भी गायब कर सकता है अपने सामने। और हमें दूसरा बंदा दिखाया जाता है जो ऑन भी होता है, जो बहुत डेस्परेट होता है डेविल सर्वेंट को मारने के लिए, क्योंकि उसका भी परिवार उस हादसे में मर चुका था। और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो पेपर मैजिक कर सकती है। जैक कह रहा है, मैं इनको काट के रहूँगा। कैप्टन यामी कहते हैं, इसने मेरा माथा घुमा दिया, मैं इनका सिर फोड़ के रहूँगा। सालेट कहती है, हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा, ये वरना हमारे प्लेयर को मार डालेंगे। डैम बोलता है, जहाँ तक मैं खाबी, ओनोबी और शीनो को जानता हूँ, वो ऐसी मौत नहीं देना चाहेंगे इनको, ये सबके सामने इन सबको मौत देना चाहेंगे। और विजार्ड किंग फैसला करते हैं, तो हमें एक ट्रैप बिछाना पड़ेगा, तुम सब रेडी रहना इसके लिए। अब हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है, एक जगह पे लिखा हुआ होता है, डेविल सर्वेंट को मार दिया जाएगा। सब लोग कहते हैं, हाँ डेविल वेनेसर बहुत अच्छा है, डेविल सर्वेंट को आखिरकार मार डालेंगे। अब हमें दूसरी तरफ बहुत सारे नेट्स को दिखाया जाता है और वहाँ पे जूलियस को कॉल आ जाता है कैप्टन यामी को। कैप्टन यामी कहते हैं, मैं इनका कॉल उठाता हूँ। जूलियस कहता है, सब लोग रेडी रह जाओ, ये हमारा आखिरी मौका है, ये लोग कॉम्बिनेशन मैजिक और ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं। और वो क्रिम्सन लाइन और सिल्वर ईगल के मेंबर को कहते हैं, तुम लोग बाकी पीपल को रेस्क्यू करोगे और ब्लू रोज की टीम बाकी लोगों का ध्यान रखेगी और ब्लैक बुल की टीम मारीन और सैकर को बचाएगी। कैप्टन यामी कहते हैं, ये तो समझ में आ गया, पर ये डैम बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका तो कुछ काम ही नहीं है। जूलियस बोलता है, डैम हमारी मदद करने के लिए आया है। डैम बोलता है, पर मैं एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ अपने लिए, और
ऑस्टा अपनी डबल मैजिक के यूज ना करे यहाँ पे। कैप्टन यामी कहते हैं हाँ हाँ वो इतना तो समझदार है, वो अपने मैजिक लोगों के सामने यूज नहीं करेगा। दूसरी तरफ हमें यूनो को दिखाई देते जिसको गार्ड करने का मौका मिला होता है। बेल कह रही हम ही क्यों जा रहे हैं, वो कहता है गोल्डन डॉन ने हम लोगों को चुना तो हमें ये करना पड़ेगा। अब हमें लक और ग्रे और वेनेसा और फिंडल को दिखाया जाता है जो क्राउड के बीच में खड़े होकर उन सबको देख रहे होते हैं और बाकी सारे मेंबर दीवारों के पीछे छुपे होते हैं। उनको बस एक मौका चाहिए होता है उनको रेस्क्यू करने का। अब वेनेसा उधर उधर देख रही होती क्या हो रहा है, पर कोई बंदा कि वेनेसा के पीछे कहता है अगर तुम अपनी टीम को बचाना चाहती हो तो तुम हमारे पीछे आ जाओ। वेनेसा के पास कोई चॉइस नहीं होती, वो सोचती बाकी मेंबर सबको संभाल लेंगे तो वो उनके पीछे पीछे निकल पड़ती है। अब हमें डेविल वेनेसा को दिखाया जाता है जो मारिन और नैरो को लेके आ जाते हैं। वो कहते हैं इसके देखो सींग निकले हुए हैं, इससे प्रूव होता है ये डेविल के साथ काम करती और ये फॉरबिडन मैजिक भी यूज करती है। और वहाँ का क्राउड कह रहा है इन लोगों को जल्दी जल्दी मार डालो, इन लोगों ने बहुत तबाही मचाई है इधर। और दूसरी तरफ हमें डैम को दिखाया जाता है बहुत गुस्से में होता है, इसमें कॉबॉय मिला है, इसने इनोसेंट पीपल को भी अपने घेरे में ले लिया। अब डेविल वेनेसा कहते हैं हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बस हम डेविल सर्वेंट की मौत चाहते हैं और मुझे पता है ऑस्टा तुम यहीं पे हो, तुम हमारी बात सुन रहे हो, तुम इनको ऐसे ही मरने दे सकते हो, हमें पता है तुम इनके लीडर हो ना, तुम यहाँ पे वापस आ जाओ, तुम इन लोगों को ऐसे ही मरने दोगे। और ऑस्टा उनके पीछे आ जाता है, कहते हैं इनको लोगों को छोड़ दो तुम, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और बॉस्टा जोड़े चिल्लाते मेरी बात सुनो, मैं डेविल के साथ काम नहीं करता, तुम मेरा भरोसा कर सकते हो। पर कुछ लोग ऑस्टा को मार रहे होते हैं पर वो ऑस्टा नहीं होता, वो तो ग्रे होता है और सारे ब्लैक बुल के मेंबर उन सबको सेव करने आ जाते हैं और ऑस्टा ऊपर से आके उनका बैरियर को फोड़ देता है और बाकी सारे नाइट्स अपने काम पे लग जाते हैं फिर। और वहाँ पे बहुत धक्का मुक्की हो जाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। डेविल वेनेसा कहते हैं अब यहाँ से हमें भागना पड़ेगा जल्दी जल्दी, पर वो एकदम से अपनी जहरीली गैस छोड़ देते हैं। नोएल अपना स्पेल बना के उन सबको पानी के घेरे में लेती है, उनको स्पेल का कुछ असर ना हो। अब हमें फिंडल को दिखाई देते हैं जिसको ड्यूटी मिली होती है नैरो और मारिन को सेव करने की, पर वो मारिन और नैरो को सेव नहीं कर पाया होता। कैप्टन यामी कहते हैं बहुत हो गया और एकदम से अपनी तलवार चलाता है, सारे धुएं को खत्म कर देता है उसी वक्त। अब हमें डैम को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है तुमने इनोसेंट लोगों को बहुत परेशान किया और सभी को उनके घुटने में ले आता है डैम उसी वक्त। अब वेनेसा उन लोगों के साथ जा रही होती है, वेनेसा कह रही अब तक मेरे टीम वालों ने उन दोनों को तो फ्री भी कर दिया होगा। सामने वाले लोग कह रहे हैं हमें बस यही कहा गया था तुम्हें उनसे दूर रखना क्योंकि तुम फेट मैजिक यूज़ कर सकती हो। और वो एकदम से अपने आप को जला लेते हैं। वेनेसा कहती है ये लोग कैसे हैं, इन लोगों ने तो अपने आप को ही जला लिया। अब हमें ऑस्टा को दिखाया जाता है जो अपनी तलवार लेके उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। डेविल वेनेसा कहते हैं तुम आगे बढ़े, हम इन दोनों का गला काट देंगे। ऑस्टा कह रहे इन दोनों को कुछ मत करो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा और अपनी तलवार नीचे रख देता है। वो आगे बढ़ती है और ऑस्टा के हाथ में हथकड़ी पहना देती है। कोई पेपर मैजिक वाला होता है ऑस्टा पे एकदम से अटैक करता है, पर वहाँ पे यूनो आ जाता है सही टाइम पे और ऑस्टा को बचा लेता है। और वो लोग यूनो पे अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं पर उस अटैक का कोई फायदा नहीं हो पा रहा, वो यूनो के आगे टिक नहीं पा रहे होते। तो वो डिसाइड करते हैं यहाँ से हमें जल्दी जल्द भाग जाना है। ऑस्टा कहता है रुको मेरा ग्रिमोर, और वो ऑस्टा का ग्रिमोर लेके चले जाते हैं। ऑस्टा बहुत परेशान होता है मेरा ग्रिमोर, मिमोसा कहते सॉरी हम तेरे ग्रिमोर को नहीं बचा पाए। यूनो कहता है कोई बात नहीं, ऑस्टा की पावर ऑस्टा से आती है उसके ग्रिमोर से नहीं। ऑस्टा कहता है हाँ ठीक कहा तूने, मेरी ताकत मेरे से आती है। नेक्स्ट सीन में हमें मारिन को दिखाया जाता है। ऑस्टा ने मारिन को रेस्क्यू कर लिया होता पर नैरो को रेस्क्यू नहीं कर पाया। ऑस्टा अपने आप को ब्लेम कर रहा होता वो नैरो को नहीं बचा पाया करके। अब हमें फिर से नाइट्स की मीटिंग दिखाई जाती है। डैम कह रहे हैं मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। जूलियस कहता है आखिरकार वो लोग ऑस्टा का ग्रिमोर लेके चले गए। और वहाँ से मशरूम हेड कहता है अब तो स्पेड किंगडम भी अपने मूव को कर रहा होता है। कोई बंदा दरवाजा खटखटाता है और कहता है मिस्टर डैम ये बात को सुनिए जरूर। और कॉबॉय वहाँ से कह रहा होता है ये लोग डेविल वेनेसा नहीं है, ये लोग डेविल बिलीवर हैं, ये संगठन डेविल को ख़त्म नहीं करता, ये संगठन डेविल को बुलाता है। और आज के शॉर्ट मिलता है रोज एनीमे को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना यार वीडियो कैसा लगा। और मैं 6K के बहुत करीब, जल्दी जल्दी आप मैं 6K कर दो यार।